मैडम एमसीडी का चुनाव है, लेकिन दावा यह है विपक्ष का कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई आज की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले की पार्टी है। इस देश को आज़ादी दिलाने वाले अगर कोई हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता है। कांग्रेस कभी कमज़ोर नहीं हो सकती और कांग्रेस पूरी मजबूत है। इस समय मैं मानती हूँ कि धन और बल की राजनीति थोड़ी प्रबल है और पूरे तरीके से सिस्टम को कैप्चर करके राजनीति की जा रही है, मगर ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती और जिस तरीके से नाराज़गी लोगों की है मोदी जी के प्रति और केजरीवाल जी के प्रति, वो जल्दी ही चुनावी रिजल्ट के रूप में हमको नज़र भी आएगी। महंगाई बहुत इस कदर आसमान पर है, लेकिन विपक्ष की खामोशी। देखिए, विपक्ष खामोश नहीं है। विपक्ष पूरी बुलंदी से अपनी आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो प्रियंका जी यूपी में हो या राहुल जी पूरे देश भर में हो। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर है और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कांग्रेस की इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएं, लोगों को दिखाएं कि कांग्रेस किस प्रकार से संघर्ष कर रही है, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जन जन तक सच की आवाज़ को पहुंचाना। और मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूं कि कांग्रेस की इस आवाज़ को जन तक पहुंचाएं और जो लोगों का गुस्सा है वो सामने लेकर आए कि लोग किस तरीके से इस समय त्राहिमाम कर रहे हैं। मैडम, बेरोजगारी या महंगाई जो भी मुद्दे ले लो, 2014 के पहले पूरी सड़कें भर जाती, बहुत शोर शराबा होता है। देखिए सड़कें आज भी भरी जाती हैं, मगर आपको अपना कैमरा उस जगह पे ऑन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे आप देखिए किस तरीके से लोग नाराज़ हैं, किस तरीके से लोग नाराज़गी निकाल रहे हैं। इनका पेड सोशल मीडिया है, पूरा इन्होंने सिस्टम कैप्चर कर रखा है। लेकिन फिर भी आज जो सोशल मीडिया पर मोदी जी के प्रति नाराज़गी नज़र आती है वो सबको दिख रही है। उसके अलावा अगर प्रिंट मीडिया और आपका मीडिया भी सहयोग करेगा तो निश्चित तौर पर लोगों को निजात मिलेगी इस सरकार से, जिसने लोगों को महंगाई के तले इतना दबा दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस बार कांग्रेस का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहेगा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी की रैली में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, उत्तर प्रदेश का मूड समझ में आ रहा है। वो योगी मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहती हैं। जंगल राज है उत्तर प्रदेश में और इस बार कांग्रेस का वहाँ पर सुशासन लाने की उम्मीद है। भाजपा सरकार तो दावा कर रही है कि इस बार पिछली बार से भी अच्छी तरह। देखिए, अगर भाजपा की जीत उनको कहीं नज़र आ रही होती तो किसान बिल वो इस तरीके से वापस नहीं लेते। पेट्रोल डीजल के रेट एकदम से कम नहीं हो जाते। प्लेटफॉर्म टिकट जो 50 रुपये का था उसके रेट भी 10 रुपये उनको नहीं करने पड़ते। तो कहीं ना कहीं भाजपा को अपना हश्र नज़र आ रहा है और आनन फानन में वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है, मगर अब बहुत देर हो गई। अब भाजपा की गलती सुधारने का मौका नहीं है, अब उनको उखाड़ फेंकने का समय है। किसानों की मांगे अगर पूरी तरह पूरी हो जाएगी तो फिर तो भाजपा शासन। देखिए, 700 किसानों ने अपनी जानें गंवा दी। लगभग 1-1.5 साल से वो लोग सड़कों पे सर्दी में, बारिश में, धूप में संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा को उनकी आवाज़ें नज़र नहीं आई, आवाज़ें सुनाई नहीं दी। अब जब चुनाव सर पर है, उनको अपनी हार नज़र आ रही है तो वो किसानों की आवाज़ को सुनने का दावा कर रहे हैं, उनकी बात को समझने का दावा कर रहे हैं। सभी लोग समझ चुके हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हों, सभी लोग समझ चुके हैं भाजपा मौका परस्त पार्टी है। उन्हें सिर्फ सत्ता से प्रेम है, उन्हें लोगों से प्रेम नहीं है और वो जन हितैषी पार्टी कभी नहीं बन सकती। यूपीएससी के छात्र एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं, ग्रुप डी वाले एग्जाम डेट की मांग कर रहे हैं, यूपीएससी वाले नियुक्ति की मांग, एसएससी जीडी वाले नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विपक्ष होने के नाते साथ नहीं देता। देखिए, कांग्रेस हर उस व्यक्ति का साथ देती है जो इस समय सरकार के द्वारा प्रताड़ित है। कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, उन सब के साथ खड़ी है जो सरकार की प्रताड़नाएं झेल रहे हैं। और समय समय पर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी उनकी आवाज़ भी उठाते रहते हैं। लगता है कि जनाधार अब बढ़ेगा। जनाधार कांग्रेस का है, हमेशा रहेगा और निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों में हमें जो नतीजे आएंगे उसमें ये देखने को भी मिल जाएगा। लगभग सारे स्टूडेंट सड़कों पर है। सीबीएसई का भी कल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था। डीयू वाले अलग प्रदर्शन कर रहे हैं रीओपन को लेकर कैंपस को, तो और एसएससी जीडी वाले भी, अब यूपीएससी वाले भी, सारे लगभग सड़कों पर है। किसान भी सड़कों पर है, जवान भी सड़कों पर है। इस चीज़ को किस तरह देखती हैं आप? देखिए, इस सरकार ने सभी को सड़कों पर ला दिया, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो दलित वर्ग के लोग हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कोई भी हो, सफाई कर्मचारी हो, सभी लोग इनके शासनकाल में सड़कों पर हैं। अब इस सरकार को सड़क पे लाने का मौका है। क्या अभी संसद सेशन जो शुरू होने वाला है, पार्लियामेंट सेशन, उसमें विपक्ष आवाज़ उठाएगी? देखिए विपक्ष हमेशा से ही इस देश की आवाज़ उठाती रही है। राहुल जी इस देश के मुद्दे, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो उठाते रहे हैं और आगे भी हम इसको कायम रखेंगे। विपक्ष अगर मजबूत होता तो ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती।
देखिए तो आप अपनी गलती नहीं, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विपक्ष डरा हुआ है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक एक्चुअल में राजनीतिक विश्लेषक हैं या वो किसी पार्टी के प्रवक्ता है, मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहती। विपक्ष अपनी आवाज़ पूरी मजबूती से उठा रहा है। आप बताइए ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर राहुल जी नहीं बोले? क्या बढ़ती कीमतों पर राहुल जी नहीं बोले? क्या युवाओं के बेरोजगारी पर राहुल जी नहीं बोले? जो 15 लाख का जुमला था, क्या उसके खिलाफ राहुल जी नहीं बोले? क्या किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी हुई? हर जगह तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, तो आप विपक्ष को कैसे कमजोर मान रहे हैं? और ये उस विपक्ष का ही विरोध का नतीजा है कि उनको पेट्रोल डीजल के रेट कम करने पड़े, उन्हें किसान बिल वापस लेना पड़ा। पेट्रोल डीजल की रेट के बारे में बात करी है आपने, तो कितने कम हुए? देखिए, जैसे ही इनको अपनी हार नजर आई, एकदम से 10 रुपए कम हो गए। 30 रुपए बढ़ाने के बाद 10 रुपए कम कर देना, कम कर रहे तो ना, वो जिस तरीके से अहंकार में आके लगातार बढ़ा रहे थे, उन्हें कम करने पड़ गए, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी हार नजर आ रही है। टमाटर के रेट हाई हो रहे हैं, हर चीज के रेट बढ़े हुए हैं। विपक्ष की आवाज अगर विपक्ष इतना काम आती है, देखिए जो इतना बड़ा रैली कांग्रेस पार्टी कर रही है और जो जगह जगह हम लोग प्रदर्शन करते रहते हैं, वो विपक्ष की आवाज़ ही तो है। और आज भी यहाँ पर जो ये मीटिंग रखी गई है, ये इसी आवाज़ को मजबूत करने के लिए है। मगर फ़र्क इतना है कि आपको अपने कैमरे ऑन करके ये आवाज़ को लोगों तक पहुँचाना होगा। मैडम, एक कैंपेनिंग चलती है सोशल मीडिया पे कि जैसे महंगाई को भी देश हित से जोड़ दिया जाता है, क्या कहें? देखिए, ये तो भाजपा का जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है, जो उन्होंने सोशल मीडिया को पूरी तरीके से कैप्चर किया है, पेड लोग ट्रोल्स जो हैं वो सोशल मीडिया को कैप्चर करे हुए हैं। उसके कारण ये है कि आप कुछ भी जनहित का मुद्दा उठाइए, आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा। लेकिन लोग अब इस बात को समझ रहे हैं, जो आम जन है, जो वोटर हैं, वो समझ रहे हैं भाजपा के इस प्रोपेगेंडा को। आप लोगों को मारते रहें और उसको देश हित का नाम लेते रहें, लोग अब इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। वाकई आवाज़ उठाने वालों को दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है। जो ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर अत्याचार ये सरकार कर रही है। उनको कहीं ना कहीं डराने धमकाने का काम करा जा रहा है। इस तरीके से तो कभी भी इस देश की सरकार नहीं चली जैसे ये लोग चला रहे हैं, और मोदी जी को ज़रूर इसका जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव में। हिंदुत्व को लेकर बड़ा शोर है कि हिंदुत्व खतरे में है, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, मैं भी हिंदू में हूँ, हिंदू खतरे में नहीं है। हाँ, भाजपा